एआईबी में फेल हो गए हैं या अभी तक पास नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा सवाल, एआईबी एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बीसीआई की असली गाइडलाइन आसान भाषा में समझाने वाला हूं। दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, ये सवाल हमारे उन सभी युवा साथी अधिवक्ता एडवोकेट्स का है जिन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम दिया है और जो पास हो गए हैं और उन्हें लगता है कि उनके जो मार्क आ रहे हैं वो पासिंग मार्क है, और जिनको लगता है दोस्तों कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं या पासिंग मार्क नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल हर किसी के अंदर है जो साथी अधिवक्ता है, जो लॉ फील्ड से हैं, जिन्होंने एडवोकेट लाइन पकड़ी है कि एआईबी का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है, क्या हम 2 साल के बाद प्रैक्टिस कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, तो इसका जवाब है एआईबी एग्ज़ाम देने की कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहें तब एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट्स मीन हर साल या 6 महीने में जो भी होगा आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी आपकी एज हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप मेहनत करिए, अच्छी तरह मेहनत करिए, भले वो एग्ज़ाम्स पेपर टफ़ क्यों नहीं आए। अब की बार आप इसको इजी ना लें, सीरियस हो के पढ़ाई करिए और इनके क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए निकालने का प्रयत्न करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा समय है नहीं दोस्तों। फ़ी ज़्यादा है, समय है नहीं, और एक प्रकार का ये टेंशन जैसा है कि कब पास होगा, कब पास होगा। तो इस टेंशन से मुक्त होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आएगा AIB 21 एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन दोस्तों अभी से करनी पड़ेगी। बैरेक्स के ऊपर पकड़ अभी से बनानी पड़ेगी, और डेली 1 आवर्स या 2 आवर्स डेली यू हैव टू स्टडी इट। नीड फोकस बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ये सोचोगे कि मैं निकाल दूंगा, आसान है। अभी वाले एग्ज़ाम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि अभी AIB वाले आसान क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो इजी और हल्के में नहीं लेने का दोस्तों। इफ़ यू वांट रियली टू क्लियर इट एंड पास आउट, प्लीज़ do hard work. From now onwards you do the preparations. Definitely I believe, I hope, मुझे विश्वास और उम्मीद है दोस्तों, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो जज्बात है, आप कर सकते हैं। जब कर सकते तो ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके अंदर हुनर है, इसीलिए तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो AIB का एग्ज़ाम भी क्या है, ये भी निकल जाएगा दोस्तों। टेक इट ईजी। सो AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, आप जब पास नहीं होते हैं तो क्या क्या उपाय होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं, हर साल हर बार AIB दे सकते हैं। सेकेंड जो बात है वो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो AIB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसकी उन्होंने क्या बोला है, उनका गाइडलाइन क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। BCI का साफ कहना है दोस्तों कि AIB एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। ये जो है क्वालिफाई एग्ज़ाम है जिससे कि एडवोकेट्स, लॉयर्स का माइंड चेकअप करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, वकालत करने के लायक है कि नहीं है। जस्ट एजुकेशंस नॉलेज दे वांट टू नो इट, उसके हिसाब से ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। बट दोस्तों, धीरे धीरे ये अगेन मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये टफ़ करते जा रहे हैं, टफ़ ज़्यादा ही करते जा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो। इट इज़ वेरी सैड दोस्तों, ये रियलिटी है। मेरे काफ़ी दोस्त, काफ़ी अनुभवी साथी, काफ़ी युवा साथी निराश भी हुए इस बात को लेकर। काफ़ी दोस्तों ने बोला कि ये पैसा बहुत होता है, प्लस इतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। आई एम एग्री विथ यू ऑल माई फ्रेंड्स, इतना बड़ा भी टफ़ नहीं लेना चाहिए। इट इज़ जस्ट ए क्वालिफाई एग्ज़ाम। बट अब की बार इन्होंने लिया, और अब की बार ये जो एग्ज़ाम इन्होंने लिया, इसको देखते हुए मुझे लगता है
कि आगे वाला एग्ज़ाम भी ये लोग टफ करेंगे। सो दोस्तों, अभी से जुड़ जाइए, असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, और अगर एआईबी क्लियर नहीं होता तो लोग हंसते हैं। इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। लोग हंसते हैं कि आपसे एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। सो लेट अस टेक डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। सो टेक इट इजी। सो क्वालिफाई एग्ज़ाम है, इसमें कोई आपका मार्क नहीं पता चलता, आप कितने मार्क आए क्या है, जस्ट इट इज़ शोइंग यू पास या फेल। इसका मकसद है एडवोकेट को बेसिक लो नॉलेज है या नहीं वो जांचना है। कोर्ट प्रैक्टिस के लिए मिनिमम कॉम्पिटेंस है या नहीं। आजकल क्या है दोस्तों, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। एडवोकेट लोग ईमानदार लोगों की मदद करते हैं और उन्हें लगता है कि इसको कैसे बचाया जाए, अपने क्लाइंट के लिए क्या किया जाए। तो एक नॉलेज की आवश्यकता है, एक बुद्धि की आवश्यकता है। तो कैसे बचाया जाए, इन सारे प्रक्रिया को चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम है। सो दोस्तों, बीसीआई ने कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सिर्फ 2 या 3 बार ही दे सकते हैं। काफ़ी साथी लोग ये सोच रहे हैं, ये बता रहे थे कि 2 साल ही इसका वैलिड। नो फ्रेंड, नो 2 साल। 2 साल आप कितनी बार दे सकते हो। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप 2 बार। हाँ, आप 2 साल इनरोलमेंट के 2 साल बाद आप जो प्रैक्टिस जो है, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ये रूल्स है। सिर्फ फेल होने पर एडवोकेट बनना बंद, प्रैक्टिस रोक दी जाएगी, ये नहीं। अब प्रैक्टिस रोक दी जाएगी दोस्तों। काफ़ी साथियों का नहीं निकला तो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब बार काउंसिल जो अपना अपना स्टेट होता है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चल रहा है, तो कर रहे हैं प्रैक्टिस। बट लीगली जब पास हो जाता है अभी नए नियम के हिसाब से, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। काफ़ी जगह नहीं भी अलाउ कर रहे हैं। सो 2 साल के अंदर, 2 साल बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट। अगर एआईबी पास नहीं हुआ तो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी सवाल है कि अगर एआईबी पास नहीं हुआ तो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हर युवा साथी का, हर उस अधिवक्ता का जिसका सपना है इनरोलमेंट के बाद। काफ़ी भाइयों ने तो ये भी पूछा कि इनरोलमेंट रद्द हो जाएगा। नो फ्रेंड्स, आप एडवोकेट के रूप में इन्वॉल्व रहते हैं, आपका इनरोलमेंट रद्द नहीं होगा। आप एडवोकेट बन चुके हो, लेकिन जब तक एआईबी क्लियर नहीं होता, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता। यू गेट माय पॉइंट। जब तक एआईबी क्लियर नहीं होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता दोस्तों। लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस अलाउ नहीं हो पाएगी किसी न किसी के सहारे। लेकिन ध्यान रखें, एआईबी फेल होने से आपकी इनरोलमेंट कैंसिल नहीं होती। आप दोबारा एग्ज़ाम देकर सीओपी हासिल कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो क्या करें। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो क्या करें। अगर आप गांव में हैं, जैसे मेरी तरह गांव से आता हूं मैं, अगर आप गांव में हैं, सीनियर एडवोकेट नहीं मिल रहा है, कोर्ट एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एआईबी थ्योरी बेस एग्ज़ाम है। इसमें बेयर एक्ट, ओपन बुक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। मगर अब की बार जो पेपर देखा उसके हिसाब से तो दोस्तों ये थोड़ा अलग ही प्रकार का पेपर बनाने लग गए। थोड़ी सही स्ट्रेटजी से प्रैक्टिस के बिना भी आप पास किया जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो डोंट वरी, नो नीड टू वरी। एआईबी पास करने की सही सोच तो रखनी पड़ेगी। नेगेटिविटी हमें नहीं सोचना है। असंभव न कुछ भी नहीं। यह मत सोचिए कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा इसलिए एआईबी नहीं होगा। ऐसे सोचना ही नहीं। थिंक पॉजिटिव दोस्तों। यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू कैन डू इट एंड ट्राई दैट इन वन एग्ज़ाम्स, दैट कमिंग एग्ज़ाम में भी जून जुलाई में हो, जब भी हो, बट आप क्लियर कर लें। यह सोचिए एआईबी मुझे प्रैक्टिस के लिए लीगली एलिजिबल बनाएगा।
एआई भी मुझे प्रैक्टिस के लिए लीगली एलिजिबल बनाएगा, ये हमेशा आप सोचें। इन फाइनल्स फ्रेंड्स, इन सारी बातें हमने डिस्कशन की है। इसका फाइनल क्या है? फाइनल यही है दोस्तों, इसका जो समरी है वो है एआई भी देने की कोई लिमिट नहीं है। फेल होने पर पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जब तक पास नहीं होंगे तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीसीआई ने अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। सो दोस्तों, आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों यह जानकारी काम की लगी हो और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें एआईबी से जुड़ा अगला सवाल क्या है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग दिस यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार और किसी नए वीडियो में और किसी नए कंटेंट में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।